आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है एनडीए सरकार के 3 साल बेमिसाल। आलेख है समीर वर्मा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 26 मई को 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान देश में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगी है, तो स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। सरकार की जनमन को स्पर्श करने वाली उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, जनधन योजना, फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने निश्चित ही परिवर्तन का एक नया दौर आरंभ किया है, जिसमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है। सरकार की बड़ी योजनाओं ने तो आम लोगों के जीवन को एक सही दिशा प्रदान तो की ही है, वहीं ऐसे कई काम इस सरकार के द्वारा किए गए जिनका भरपूर फायदा आम जनता को मिला है। इसमें युवाओं से जुड़ा एक बड़ा काम हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने कागजात खुद सत्यापित करने का अधिकार। इससे युवाओं की भागदौड़ कम हुई है। नौकरियों के लिए आवेदन करना हो या फिर एडमिशन लेना हो, उन्हें गेजेटेड अधिकारी के पास दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। 34 लाख से अधिक गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त किया गया। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ईपीएफओ खातों को ऑनलाइन करके करोड़ों श्रमिकों के हितों की रक्षा की गई। कितना ईपीएफ कट रहा है, इसकी डिटेल हर माह श्रमिक के मोबाइल नंबर पर आती है। न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42% की वृद्धि की गई। पिछले 3 साल में केंद्र सरकार ने 1100 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया। ऐसे करीब 400 अन्य कानूनों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई हो रही है। सरकार ने पर्यटन के विकास के महत्व को समझते हुए नई ई वीजा नीति बनाई। चिकित्सा और कारोबारी दौरों जैसे प्रयोजनों को ई पर्यटक वीजा के दायरे में शामिल किया गया है। अब 161 देशों को ई वीजा के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016 में करीब 88 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत की गई। इसके तहत 1.5 लाख डाकघर पोस्टल बैंक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। बच्चों में डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों को रोकने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई, जिससे अब तक 55 लाख बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। किफायती दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि